हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 अकेडमी में मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम MPGK देख रहे थे और MPGK में हमारा चल रहा था राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे थे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इसके पहले हम 5 राष्ट्रीय उद्यान को कवर कर चुके हैं। आज हम दोस्तों बचे हुए जो हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको कवर करेंगे। तो आपने अगर हमारे पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या। तो देखिए, हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में टोटल वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 11 में से हमने 5 को पढ़ लिखा। कौन कौन से? तो दोस्तों, पहला पढ़ा हमने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। पहले हमने पढ़ा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। दूसरा हमने पढ़ा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे सर 1955 पे। फिर दूसरा हमने क्या कौन सा पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे सर 1958 में हुई थी। तीसरा हमने देखा दोस्तों कौन सा? तो तीसरा हमने देखा था दोस्तों, इसके 10 साल बाद 2 बने थे। कौन कौन से? तो आपने पढ़ा था दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे सर 1968 में। चौथा हमने कौन सा देखा था दोस्तों? चौथा हमने देखा था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1968 में हुई थी उस डायरेक्टली। फिर 5वां राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमने कौन सा देखा? जो हमारा 5वां राष्ट्रीय उद्यान था वह कौन सा था दोस्तों? वह था दोस्तों वन विहार। कौन सा था? वन विहार, जिसकी स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे इसके 11 साल बाद, मतलब कि 1979 में। दोस्तों, अगर बात की जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ पे पड़ता है? तो आप बोलोगे सर यह मंडला और बालाघाट में आता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है? आप बोलोगे सर शिवपुरी में आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में आता है। वहीं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यह एक जीवाश्म उद्यान है जो कहाँ पाया जाता है? आप बोलोगे सर यह जो क्षेत्र है डिंडोरी में पाया जाता है। आगे देखिए, 5वां राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा था कौन सा दोस्तों? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पाया जाता था? जो कि भोपाल में, जिसे हम सर्प उद्यान के बारे में जानते हैं। आगे देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अगला, जो कि है 6वां। कौन सा है? तो आप बोलोगे सर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे सर 1981 में। 1981 में दोस्तों 2 राष्ट्रीय उद्यान बने थे। तो 5 और 6 में लिख लेते हैं। एक हो गया पन्ना, दूसरा हो गया दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसी को संजय डोबरी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा संजय गांधी। ये दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। 1981 में। तो दोस्तों, ये अगर बात करते हैं तो हमारा 6वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप बोलोगे सर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है, कहाँ पे है? तो आप बोलोगे यह पन्ना जिला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आप बोलोगे सर पन्ना जिले में यह पड़ता है। स्थापना भी आपने बताया दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। 1981 में हुई थी। इसके कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं एग्जाम में जो आते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, तो इसे दूसरा सरिस्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे दूसरा सरिस्का। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। इसे दूसरा सरिस्का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बाघ विलुप्त हो गए थे। क्या हो गए थे दोस्तों? यहाँ पे बाघ विलुप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? आप बोलोगे सर बाघ विलुप्ति के कारण विलुप्त हो गए थे, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का सरिस्का के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद क्या रखना है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसकी है किस जिले पे? आप बोलोगे सर पन्ना पे। स्थापना 1981 में। इसके फैक्ट क्या बोलोगे आप? सर इसे दूसरा सरिस्का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बाघ क्या हो गए थे दोस्तों? विलुप्त हो गए थे। क्या बोलोगे सर? बाघ विलुप्त हो गए थे, विलुप्त। ठीक है ना। आगे देखिए, अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो आप बताएंगे सर इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था?
तो आप बोलोगे शामिल किया गया, तो आप बताओगे इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? तो 1994 में, 1994 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। दोस्तों हम क्रम से इसको लिखवा देंगे कितने राष्ट्रीय उद्यान, ये जो 11 राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान में जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वो लास्ट में हम एक लिस्ट बनवा देंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके समीप क्या पाया जाता है? आप बोलोगे सर गंगऊ अभयारण्य इसी के समीप पाया जाता है। इसी के समीप क्या पाया जाता है? गंगऊ अभयारण्य, जो कि पन्ना में स्थित है। कई बार पेपर में पूछा गंगऊ अभयारण्य कहाँ स्थित है, आप बताओगे पन्ना। इसी के आसपास क्या पाया जाता है? इसी के क्षेत्र में आप बोलोगे सर केन घड़ियाल। केन घड़ियाल प्रोजेक्ट यहीं पे चल रहा है दोस्तों, केन घड़ियाल। तो केन घड़ियाल जो कि किस नदी पे है? केन नदी पर स्थित है। तो केन घड़ियाल प्रोजेक्ट भी कहाँ पे चलाया जा रहा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पे। तो दोस्तों ये जो फैक्ट है इसके ज्यादा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में फैक्ट नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कहाँ स्थित है? आप बोलोगे सर पन्ना में स्थित है, 1981 में जो कि स्थापित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। आगे बात की जाए तो इसे दूसरा सरिस्का के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर अगले फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बाघ विलुप्त हो गया, जिस कारण से इसका नाम सरिस्का पड़ा था। आगे देखिए दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे कब चालू किया गया? आप बोलोगे सर 1994 में किया गया। आगे देखिए गगऊ अभयारण्य इसके समीप में स्थित है। आगे फैक्ट की बात करते हैं तो केन घड़ियाल अब जो प्रोजेक्ट है इसी के आसपास चला जा रहा है। इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इसका लास्ट फैक्ट देखिए। लास्ट फैक्ट क्या है? लास्ट फैक्ट दोस्तों इसका देखिए, पन्ना, छतरपुर और बिजावर, इस क्षेत्र, इन रियासतों के जो राजा थे उनका यह क्या था दोस्तों? शिकार स्थल था। क्या था? शिकार स्थल था। ये आपको याद रखना है कि पन्ना, छतरपुर और बिजावर के जो नरेश हुआ करते थे उनकी शिकार स्थली कौन सी थी? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? तो आपको याद होगा दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो मुगलों का शिकार स्थल था। वहीं अगर बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसका शिकार स्थल? तो अब बताओगे जो रीवा के नरेश हुआ करते थे दोस्तों, रीवा के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी शिकार स्थली कौन सी थी? आप बोलोगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आप बताओगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो पन्ना, छतरपुर और बिजावर क्षेत्र के जो महाराजा हुआ करते थे उनकी शिकार स्थली थी। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं अपने अगले राष्ट्रीय उद्यान में। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। आज कंप्लीट करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो लेकिन फैक्ट पूरे कवर करने हैं। अब देखिए अगला राष्ट्रीय उद्यान जो कि है 7वां राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 7वां संजय गांधी। कौन सा? आप बोलोगे सर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे सर इसकी स्थापना भी हुई थी 1981 में। 1981 में। आगे बात करते हैं ये है कहाँ? तो आप बोलोगे सर यह है राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधी प्लस सिंगरौली पे स्थित है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है दोस्तों कि जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है यह अविभाजित मध्य प्रदेश का, मतलब कि जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। तो आप अगले फैक्ट में लिखोगे यह अविभाजित, क्या लिखेंगे दोस्तों? अविभाजित मध्य प्रदेश का, यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, अब आधा भाग मध्य प्रदेश में रह गया है, आधा भाग चला गया है कहाँ? मोस्टली भाग अब बताओगे सीजी में, छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा इसे, जो छत्तीसगढ़ में भाग चला गया उसे क्या नाम बोलोगे? तो आप बताओगे जो भाग सीजी में है उसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। जो संजय गांधी का भाग छत्तीसगढ़ में चला गया है
उसे हम क्या कहते हैं, गुरु घासीदास उसका नाम कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। वर्तमान में कौन है, आप बोलोगे सर वर्तमान में 940 वर्ग किलोमीटर के साथ मंडला राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा, या मंडला है उसी को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसलिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता तो उसके पहले कौन सा था, तो आप बोलोगे सर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान उस समय सबसे बड़ा था। आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी अगले फैक्ट की, तो आप बताओगे कि जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है, तो यहाँ बोलोगे सर्वाधिक। दोस्तों में सभी राष्ट्रीय उद्यान में कई बार पेपर में पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन से पशु सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो लास्ट में लिस्ट बनवाई जाएगी। तो सर्वाधिक चीतल, आप बोलोगे सर सर्वाधिक चीतल, कई बार ये पेपर में पूछा गया कि सर्वाधिक चीतल किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो चीतलों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो आप बताओगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्यों फेमस है, सर्वाधिक चीतल के लिए फेमस है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, जल्दी से कमेंट करिए। आगे चलते हैं, फिर इतना क्लियर है करते हैं, इतना क्लियर होगा। चलिए अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब किया गया, तो आप बताओगे सन 2008-9, ऐसे लिखिएगा ऑप्शन में, या तो 8 हो गया या तो 9। 2008-9 में इसे किसे आप बोलोगे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले फैक्ट पे, तो आप बताओगे इसी के समीप अगर बात करें तो डुबरी अभयारण्य कौन सा दोस्तों, आप बताओगे इसी के समीप डुबरी अभयारण्य, बगदरा अभयारण्य, बगदरा अभयारण्य और सोन घड़ियाल अभयारण्य। कौन सा दोस्तों, सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। तो याद रखिएगा इसी के समीप डुबरी अभयारण्य, बगदरा अभयारण्य और सोन घड़ियाल अभयारण्य। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आपके अभयारण्य भी क्लियर होते जा रहे हैं। आगे हमारा जो वीडियो होगा अभयारण्य के बारे में ही होगा। 30 के आसपास अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। तो डुबरी अभयारण्य पूछता है पेपर में कहाँ है, तो आप बताओगे सीधी में। बगदरा अभयारण्य तो आप बताओगे सीधी में, और सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी में। तो ये आपको याद रखना है। इतना क्लियर है। अगले फैक्ट याद करिएगा दोस्तों, महाराजा मार्तंड सिंह ने अगला फैक्ट यहाँ लिखोगे, महाराजा मार्तंड सिंह ने यहीं से सबसे पहले सफेद बाघ को पकड़ा था, मतलब व्हाइट टाइगर को। किसको पकड़ा था, व्हाइट टाइगर को, सफेद बाघ, जिसका नाम क्या था याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा मोहन। कहां से पकड़ा था, तो याद रखिएगा यहीं से पकड़ा था। कहां से, संजय गांधी अभयारण्य से। बाघ का नाम क्या था, महाराजा मार्तंड सिंह ने जिस सफेद बाघ को पकड़ा था, जिसके कारण विंध्य क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सफेद शेर की भूमि कहा जाता है, व्हाइट टाइगर क्षेत्र कहा जाता है। तो कहा महाराजा मार्तंड ने सबसे पहले मोहन, जो बाघ को पकड़ा था, जिसको व्हाइट टाइगर को पकड़ा, उसका नाम क्या था, मोहन। तो सबसे पहले इसी को पकड़ा था। कहां पे, आप बोलोगे बाघ को, मोहन को पकड़ा था। तो दोस्तों ये रहे आपके संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए चीजें। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, आप बताओगे सीधी प्लस सिंगरौली में। स्थापना आप बोलोगे सर 1981 में हुई थी। यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, जब मध्य प्रदेश का से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। आगे बात करें सीजी में, छत्तीसगढ़ में इसका जो भाग चला गया उसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए तो यहाँ सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे चीतल पाए जाते हैं। आगे बात करी जाए दोस्तों 2008-9 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों कि डुबरी अभयारण्य, बगदरा अभयारण्य और सोन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, आप बोलोगे सर संजय गांधी अभयारण्य के समीप ही स्थित हैं। आगे बात की जाए महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ को, जिसका नाम क्या था, मोहन, कहाँ पकड़ा था, आप बताओगे
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में पकड़ा था। इसके बाहर का कोई भी आपसे फैक्ट नहीं पूछने वाला किसी भी एग्जाम में, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, तो हमारा नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं नंबर 8। तो याद रखिएगा नंबर 8 और नंबर 9 को हमको साथ में पढ़ना है। तो नंबर 8 देखिए कौन सा है, नंबर 8 ये दोस्तों कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का, छिंदवाड़ा। तो नंबर 8 में कौन सा पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम पढ़ने वाले पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, जस्ट 2 साल बाद। तो आप बोलोगे सर 1983 में स्थापना हुई थी, किसकी, पेंच की। तो ये 8वां नंबर। 9वां नंबर देखिए ये कौन सा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर यह सतपुड़ा है। क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी भी स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे सर इसकी भी स्थापना हुई थी 1983। तो पेंच की अगर बात करें दोस्तों तो छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में यहाँ पे पेंच पड़ता है। वहीं अगर बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, आप बोलोगे सर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, आप बोलोगे सर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए चलिए, और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। जितने भी फैक्ट दोस्तों यहाँ पे कवर करवाए जा रहे हैं शायद ही आपको कहीं मिले, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इनको कवर करते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। इसके बाहर का अगर राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछेगा तो इसके बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न 8वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, आप बोलोगे सर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे सर 1983 में। है कहां, आप बोलोगे सर यह है छिंदवाड़ा में। ये कहां पे है, छिंदवाड़ा में। अब देखिए दोस्तों इसमें फैक्ट देखते हैं क्या, तो याद रखिएगा इसे प्रियदर्शनी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शनी ठीक है ना, इंदिरा, प्रियदर्शनी इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शनी इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो आप बताओगे कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो टाइगर प्रोजेक्ट में इसे कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। आगे अगला फैक्ट बताएंगे दोस्तों, यहां पे मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है। क्या विकसित किया जा रहा है, आप बोलोगे सर मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया जा रहा है, तो आप बताओगे, क्या बताओगे दोस्तों, मोगली लैंड जो है वह पेंच राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने मोगली को तो द जंगल बुक में पढ़ा होगा या देखा होगा दोस्तों। जंगल बुक तो कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो अब याद रखिएगा द जंगल बुक लिखी गई है, जिसपे मोगली आपने देखा होगा, कहानी मूवी भी उसके ऊपर बनी है। तो किसके द्वारा लिखी गई थी जंगल बुक, तो आप बताओगे रुडयार्ड किपलिंग ने क्या लिखा था, द जंगल बुक किसने लिखा था, तो रुडयार्ड किपलिंग। याद रखिएगा रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई थी द जंगल बुक, जिसमें मोगली के किरदार को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अब याद रखिएगा दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान नाम, यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम भी पेंच है, वह इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से 2 भागों में विभाजित करते हुए गुजरती है, इसीलिए इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है पेंच नदी, कौन सी नदी, आप बोलोगे सर पेंच नदी यहां प्रवाहित
होती है। पेंच नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है, जिसके कारण ही इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, अगले फैक्ट पे अगर जाएंगे तो आप बताओगे यहाँ कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पे कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बताइए इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए, इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर। तो इसका लास्ट फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे पेंच नदी पे एक बांध बना है, यहाँ पे लिख लीजिए तोहला डैम। कौन सा दोस्तों? तो आप बोलोगे तोहला डैम। तोहला डैम बांध बना हुआ है, तोहला डैम बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ? पेंच नदी में, जिसके कारण से इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में बढ़िया एक तालाब जलाशय सा बन गया है, जहाँ पे सारे जीव क्या करते हैं? पानी पीने के लिए आते हैं। तोहला डैम किस नदी पे बना है? पेंच नदी पे, जो कि ये जलाशय कहाँ पे बनता है? आप बोलोगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है तो अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले राष्ट्रीय उद्यान पे, जो कि हमारा 9th नंबर का होगा, जो कि हमारा 9th नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? तो आप बोलोगे सर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 9th नंबर में कौन सा? आप बोलोगे सर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे सर 1983 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। है कहाँ पे? तो आप बोलोगे सर ये तो होशंगाबाद में है। होशंगाबाद, ये होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे? होशंगाबाद में स्थित है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के फैक्ट्स के बारे में। तो अब आपको अगला फैक्ट्स देखना है, अगला फैक्ट्स देखना है आपको। बात की जाए दोस्तों तो देखिए अगले फैक्ट की, तो 1999 और 2000 ऐसे लिखिएगा। 1999 और 2000 में इसे क्या किया गया? इसे आप बोलोगे सर टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट में क्या किया गया? आप बोलोगे सर शामिल किया गया। इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1999 से 2000 के बीच में शामिल किया गया। ऑप्शन में तो पेपर में आपको 1999 या 2000 मोस्टली आता है 1999। क्लियर इतना? चलिए अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसके समीप ही पचमढ़ी व बोरी अभ्यारण्य, पचमढ़ी व बोरी अभ्यारण्य स्थित हैं। दोस्तों ये कई बार पेपर में पूछा गया, बोरी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो याद रखिएगा होशंगाबाद में है। कहाँ पे? अब बोलोगे सतपुड़ा पर्वत पे। आगे बात की जाए तो यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता, इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर बात करें दोस्तों यहीं पे इसी राष्ट्रीय उद्यान के समीप क्या है? धूपगढ़ की चोटी भी स्थित है। धूपगढ़ की चोटी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ की चोटी इसी के समीप स्थित है, जिसकी ऊंचाई आप बोलोगे सर 1350 किलोमीटर या मीटर? आप बोलोगे सर मीटर। इतना क्लियर है? इसी के पास दोस्तों तवा जलाशय, क्या बोलोगे? तवा जलाशय। तवा जलाशय पाया जाता है। ठीक ना? स्थित है या पाया जाता है, ऐसे आप लिख लो। तवा जलाशय इसी के समीप स्थित है। तो दोस्तों अगर बात की जाए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि नाम से इस
है स्पष्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। चूंकि पर्वत पे स्थित है दोस्तों, इस कारण से वहां पे नर्मदा के घाटीय क्षेत्र है और यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। यहीं पे क्या है दोस्तों, पचमढ़ी जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। तो याद रखिएगा, पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र तो इसी के आसपास पाया जाता है। यहाँ करीब 1200 प्रजाति के, जी हाँ दोस्तों, 1200 प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए कि स्थापना हुई थी कब, 1983 में। अगर बात करते हैं है कहाँ पे, तो आप बताएंगे सर होशंगाबाद में। 1999 से 2000 के बीच में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। पचमढ़ी व बोरी अभयारण्य इसी के समीप स्थित है। अगर बात करते हैं सर्वाधिक जैव विविधता, क्योंकि जैव आरक्षित क्षेत्र में से आता है पचमढ़ी। और बात कीजिए दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। धूपगढ़ की चोटी भी यहीं पे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। आगे बात कीजिए, तवा का जलाशय इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों, इससे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो धीरे धीरे हम सारे फैक्ट्स को कवर करते चल रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, 2 और बचे आपके, 2 राष्ट्रीय उद्यान और बचे। कौन कौन से, तो आप बोलोगे सर 2 राष्ट्रीय उद्यान बचे हैं, एक बचा 10 और एक बचा 11। 10 और 11 क्लियर, इतना दिख रहा है नीचे का, चलिए दिख रहा है। तो देखिए 10वां कौन सा है, तो आप बोलोगे 10वां यानी कि सन 2010 में बना था। कौन सा, आप बोलोगे सर डायनासोर। कौन सा, आप बोलोगे सर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 10वां है, तो याद रखिएगा 2010 में। आगे बात करेंगे दोस्तों 11वां, तो कौन सा है, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना आप बोलोगे सर 2018। डेट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए जल्दी से कि डेट, क्योंकि मैं डेट बता चुका हूं दोस्तों, डेट आपको बताना जल्दी से, पालनपुर कूनो कब बना था। तो अब देखिए डायनासोर, ज्यादा फैक्ट नहीं दोस्तों, बस इसे याद रखिएगा। डायनासोर कौन सा 10वां राष्ट्रीय उद्यान हमारा है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे, आप बोलोगे सर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पे स्थित है, आप बोलोगे सर धार में। स्थापना आप बोलोगे सर 2010 में। है कहां पे, आप बोलोगे धार में। स्थापना कब हुई थी, 2010 में। अगर इसके कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों एक बार पेपर में आया था कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन में था 1, 2, 3, 4। तो मोस्टली लोग लगा के आए थे 1, क्योंकि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान नहीं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिंडोरी वाले को लोगों ने पढ़ा था, लेकिन डायनासोर वाला भूल गए। दोस्तों डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार वाला जो है, यह भी कहाँ स्थित, यह भी कैसा है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 7 करोड़, जी हाँ दोस्तों 7 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अवशेष रखे गए हैं। डायनासोर सभी को पता होगा, सभी ने देखा होगा डायनासोर टीवीज में, मूवीज में, ठीक है ना। तो 7 करोड़ वर्ष पुराने जो अवशेष हैं उनको रखा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस फैक्ट में, क्या मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म का मतलब ये दोस्तों मरे हुए जीवों के अंश। तो राष्ट्रीय उद्यान स्थित अगर बात करें तो ये 7 करोड़ वर्ष पुराने तक के अवशेष रखा। स्थापना कब हुई थी, 2010 में। है कहां पे, धार में। तो दोस्तों इसके इतने फैक्ट हैं, इतना बताइए, इतना क्लियर है, जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है। आगे चलें या रुकें, जल्दी से बताइए, आगे चले या रुकें, आगे चलें या रुकें। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर है आप सबका। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारा जो आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान का चैप्टर में लास्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, 11वां। कौन सा, आप बोलोगे सर पालनपुर। कौन सा दोस्तों, पालनपुर
पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? आप बोलोगे सर ये है श्योपुर में। कहाँ पे स्थित है? श्योपुर में। ठीक है, स्थापना आप बोलोगे सर 2018, आपने ही तो बताया 2018। अब बात करें इसका क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा दोस्तों दूसरा क्षेत्रफल, अभी मैं सबको लिखाऊंगा फैक्ट में, याद रखिएगा दूसरा बड़ा। पहला कौन सा हो गया दोस्तों? पहला तो हो गया सबसे बड़ा कौन सा हो गया? कान्हा। दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अभी क्रम से मैं लिखवाऊंगा दोस्तों, बस याद रखिएगा दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे फैक्ट याद रखिए, गुजरात का जो गिरी है, तो याद रखिएगा गुजरात के गिरी से बब्बर, याद रखिएगा बब्बर शेर तो आप जानते होंगे दोस्तों, जिसके यहाँ पे दाढ़ी बड़े बड़े बाल होते घुंघराले, तो बब्बर शेर यहाँ लाए जा रहे हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से यहाँ पे क्या किया जा रहा है? गुजरात के गिरी क्षेत्र से यहाँ पे बब्बर शेर लाए जा रहे हैं। तो अब बताओ कि पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का नवीनतम और 2018 में ये गठित किया गया था, मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान है। स्थित कहाँ पे है? श्योपुर में। लोकेशन बताना है आपको, श्योपुर में। दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? आप बोलोगे पहला कान्हा। अगर बात करें गुजरात के गिरी क्षेत्र से यहाँ पे बब्बर शेर लाए जा रहे हैं। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स जो है तो हम ऑनलाइन फैक्ट्स लाएंगे, इसके एमसीक्यू भी अतुल सर के द्वारा करवाए जा रहे हैं, और इनके वन लाइनर फैक्ट, और लास्ट में जब हमारा राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो जाएगा, अभी हमारा अभ्यारण्य बचा है, उसके बाद जो भी जानवरों से संबंधित जैसे गिद्ध परियोजनाएं चल रही हैं, हाथी परियोजना, बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं दोस्तों जो चल रही है मध्य प्रदेश में जीवों से आरक्षित करने के लिए, तो सारी परियोजनाओं को हम पढ़ेंगे। सरकार द्वारा जो जो भी योजनाएं चला रही है, तो कुछ फैक्ट यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी बताइए इतना क्लियर है? आगे चलें, इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, पालनपुर तो ठीक है, पालनपुर तो क्लियर है। अब आपको लग रहा है कूनो, तो कूनो नाम क्यों दिया गया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे आप लिखिएगा कूनो नदी, कई बार पेपर में पूछा गया है कूनो नदी कहाँ प्रवाहित होती है, याद रखिएगा कूनो नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो आप बताओगे कूनो नदी पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। अगला फैक्ट बताओगे, यह ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह कौन? यह पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों यहां पे क्यों बब्बर शेर लाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा? क्योंकि कभी ऐसा माना जाता है कि यह एशियाई शेरों का यह क्षेत्र था, एशियाई शेरों के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे क्लाइमेट था, और आज भी ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे एशियाई क्षेत्र शेर अच्छे तरीके से अपना डेवलप कर सकते हैं। तो ये एशियाई शेरों का कभी यह निवास स्थान था। क्या था? बोलोगे सर यह एशियाई शेरों का निवास स्थल हुआ करता था। इतना क्लियर है दोस्तों? तो यहां से हमारे पूरे फैक्ट क्लियर होते हैं। पूरे के पूरे हमारे कितने राष्ट्रीय उद्यान? आप बोलोगे 11 के 11 राष्ट्रीय उद्यान कवर होते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों कौन सा? धार में कौन सा था? आप बोलोगे डायनासोर, और 11वां में हमने कौन सा देखा? श्योपुर। याद रखिए श्योपुर। एक फैक्ट और याद रखिएगा दोस्तों, एक फैक्ट यहां पे लिख देता हूं, इस राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति पाई जाती। कौन सी? याद रखिएगा सहरिया जनजाति का निवास स्थल है। जाति लिख लीजिए, जाति का निवास स्थल है। सहरिया जनजाति का क्या है? निवास स्थल है। यह सहरिया जनजाति का निवास स्थल है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर जल्दी से बताइए। कोई डाउट है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।
किसी को कोई भी अभी डाउट हो तो पूछ सकता है हमसे। चलिए, सब क्लियर है? सब क्लियर। तो दोस्तों आज से हमारा ये राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट होता है गिरा के गिरा। 3 वीडियो लग गए हैं दोस्तों, क्योंकि हमने पूरे फैक्ट कवर करवाए थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा दोस्तों उसके 3 साल बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। उसके फिर 10 साल बाद 2 राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं। 58 के 10 जाओगे तो कहां पहुंचोगे? 1968 में। तो 1968 में कौन से राष्ट्रीय उद्यान बने थे? आप बोलोगे सर 2 बने थे। एक तो था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कौन सा था? आप बोलोगे सर जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था वह था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके फिर 11 साल बाद 5वां राष्ट्रीय उद्यान बनता है, कौन सा? आप बोलोगे सर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। सन 1979 यानी कि 1979 में 5वां राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हो, जो कि भोपाल में है। उसके फिर 2 साल बाद यानी कि 1981 में 2 राष्ट्रीय उद्यान और बनते हैं, कौन कौन से? आप बोलोगे सर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके 2 साल बाद 2 और बनते हैं, कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा? आप बोलोगे सर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फिर डायरेक्टली 2010 में 10वां राष्ट्रीय उद्यान बनता है, कौन सा? आप बोलोगे सर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि धार में स्थित है। उसके फिर 8 साल बाद यानी कि सन 2018 में, डेट क्या थी? डेट जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो याद रखिएगा कब बना था? 2018 में। 2018 में कौन सा? आप बोलोगे सर पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे स्थित है? जो कि शिवपुर में स्थित है। तो दोस्तों अब कमेंट करके आपको बताना है आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, या आपको ऐसे कुछ फैक्ट मिले हैं दोस्तों जो अभी तक आप नहीं जानते थे या इनके बारे में आपको नहीं पता था। बिल्कुल दोस्तों, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में कहीं बुक में नहीं मिलता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के जल्दी से कमेंट करके बताना है कि आपको हमारा यह क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ, एक बात और दोस्तों, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस सारे क्वेश्चंस की, ये सारा जो जीके पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, एमपी जीके हो या तो सर के द्वारा एमसीक्यू हो, तो ये पूरे के पूरे आपको पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड किए जाएंगे या कंटिन्यू किए भी जा रहे हैं। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जाकर के आप A3 एकेडमी, जी हाँ दोस्तों, A3 एकेडमी सतना डाल के आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा, हमारा लोगो मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे आप ज्वाइन होंगे तो आपको स्टार्टिंग से पीडीएफ प्राप्त होने लगेगी। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।